अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज के जो व्लॉग है उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है। पहलगाम टेररिज्म इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के अंदर रोज़ ब रोज़ बदलती हुई और बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले ये कि भारत को जो है सफारती तौर पे बहुत शदीद धचका लगा। जो है भारत को सफारती तौर पर बहुत ज़्यादा नाकामियाँ हुई हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के निशाने पर इस वक्त भारत के कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनको पाकिस्तान आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और बात करते हैं सबसे पहले जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के में होने वाले पहलगाम के वाक़े के बाद जो सूरत हाल है वो उसमें रोज़ बरोज़ जो है शिद्दत आती जा रही है। वहाँ जो है पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों तौर पे एक तो अपने जो है जंगी जितना भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल किए हुए बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ सफारती तौर पे भी इस मामले को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। दुनिया इसको बड़े करीबी निगाहों से देखती है ताकि इस मामले को मज़ीद जो है ख़राब होने से रोका जाए। तो उस मामले में जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने दुनिया में मौजूद जितने भी अक़वाम हैं उनके अपने वज़रा ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और इस खत्ते के अंदर जो है रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको डिस्कस किया। तो उस मामले में क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, हिंदुस्तान के अपने लोग जो है मोदी गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं कि ये पाकिस्तान की जो LOC है, जो कश्मीर की LOC है, वहाँ से पहलगाम का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर तक है और उसके दरमियान सैकड़ों चेक पोस्टें हैं। 7 लाख के करीब जो है अब भारतीय जो है आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है। इस सारी सूरत हाल के बाद भी जो है वो टेररिस्ट कैसे वो इलाके तक पहुँचे और वो इंसिडेंट करने के बाद वहाँ से फरार कैसे हो गए। तो ये सारी सूरत हाल, ये क्वेश्चंस मोदी हुकूमत को भारत के अंदर से भी खटकना शुरू हो गए। तो उस सना में जो है उन्होंने अपने ही लोगों को, जो एक मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन है, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया, आम पब्लिक को अरेस्ट कर रहे हैं जब वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस सिलसिले में जब दुनिया में ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई तो भारत जो है वो तन्हाई की तरफ जा रहा है। जो इस खत्ते की सबसे बड़ी पावर है, जो चीन इस खत्ते की सबसे बड़ी पावर समझी जाती है, आज उसने भी पाकिस्तान के हक़ में ये बयान देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान जो है जो इंसिडेंट है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है टेररिज्म का, इसकी जो है गैर जानबदाराना जो है इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये ख्याल है कि ये जो टेररिज्म का एक्ट एक हुआ है ये हिंदुस्तान का अपना प्री प्लान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में ये अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे। और दुनिया अब इस क्वेश्चन को, पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करते हुए दुनिया इस चीज़ को पे क्वेश्चन कर रही है। दुनिया कह रही है कि इस मामले की जो है शफाफ तहक़ीक़ात होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी जो कोई प्रॉब्लम हो दुनिया में उसका सलूशन डायलॉग से निकलना चाहिए। जो है इस खत्ते के अंदर जो अफगानिस्तान है वहाँ पे अमेरिका जैसी सुपर पावर ने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, मगर एट द लास्ट जब सॉल्यूशन निकलने का वक्त आया तो वो डायलॉग टेबल पे बैठ के उनके मसाइल हल हुए। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको डायलॉग के ज़रिए हल होना चाहिए, क्योंकि जब जंग होती है तो उसमें इंसानी खून की नदियाँ बहती हैं और यह किसी भी सूरत इस दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, काबिल कबूल नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई जंग होती है तो इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो बड़ा तगड़ा है। और इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम में जो इंडिया को जवाब मिलेगा वो इंडिया कभी भूल नहीं सकता। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो है 2 तरह के मिसाइल हैं, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरा क्रूज़ मिसाइल है। ये तकरीबन 15 किस्म के मिसाइल्स हैं। एक तो इनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये डिफरेंट है, दूसरा इनकी रेंजेस डिफरेंट है। इस वक्त जो पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी फहरिस्त में जो है
जो है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या फ़र्क है। एक तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो जैसे रॉकेट की तरह जाता है, रॉकेट की तरह जाता है। दूसरा वो बहुत हाईली स्पीड होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल करता है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल के निस्बत थोड़े से स्लो होते हैं, मगर जो है वो फ्लाई करते हुए जाते हैं, लो फ्लाई करते हैं। वो मिसाइल की तरह ऊंचा नहीं उड़ते, इनका जो मूवमेंट होती है वो लो फ्लाई होते हैं और दूसरा स्लो होते हैं, बट इसका जो टारगेट होता है वो प्रिसाइज होता है, जो क्रूज मिसाइल है। इस वक्त जो पाकिस्तान के पास जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की लिस्ट है, उनकी अब आपको रेंजेस बताएंगे और उन मिसाइल्स की टारगेट रेंज में इस वक्त भारत का कौन कौन सा शहर है। तो इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर इंडिया किसी भी किस्म की कोई दरअंदाजी करने की कोशिश करता है, और इस दफ़ा पाकिस्तान ने कह दिया कि पाक जो सिंतास माहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी तबल जंग बच समझा जाएगा। तो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल है उनमें अब्दाली 1 है और गजनवी 1 है, शाहीन 1 है, शाहीन 1A है, शाहीन 2 है और शाहीन 3 है। उसके बाद जो है गोरी 1 है और गोरी 2 है। ये तो है पाकिस्तान के वो मिसाइल जिनकी अभी इनकी रेंजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि ये इंडिया के जो कौन कौन से शहर जो हैं वो टारगेट किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है क्रूज़ मिसाइल्स में जो है बाबर है, बाबर 1A है, बाबर 1-2 है और बाबर 3 है। उसके बाद रद है और जो रद 2 है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है जिसका नाम है अबाबील, और ये इसको अगर जो MIRV टेक्निक से जो है इस्तेमाल किया जाए, ये एक वक्त में डिफरेंट सिटीज़ को हिट कर सकता है। मतलब इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसको अगर MIRV टेक्निक से जो है छोड़ा जाएगा तो ये एक वक्त में मुख्तलिफ शहरों को एक जो हिट है, जो एक जो इसका शॉट है, उससे आप मल्टीपल सिटीज़ को हिट कर सकते हैं। अब जो अब्दाली 1 है, इसकी जो है मिसाइल है, जो ब्लास्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज है 180 से 200 किलोमीटर और गजनवी की जो है वो 290 से 320 किलोमीटर और शाहीन 1 जो है वो 750 से 900 किलोमीटर तक जा सकता है। शाहीन 1A जो है 900 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। शाहीन 2 1500 से 2000 किलोमीटर तक हिट कर सकता है और जो शाहीन 3 है वो 2750 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। गोरी 1 जो है वो 1200 से 1500 किलोमीटर तक और जो गोरी 2 है वो 800 से 200 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। अब जो क्रूज़ मिसाइल है जिसका टारगेट प्रिसाइज होता है, उसकी जो बाबर 1 है उसकी जो रेंज है वो 450 से 700 किलोमीटर तक है और बाबर 1A की जो है इक्वल टू लेस देन जो है 450 किलोमीटर तक है। बाबर 2 की लेस देन जो है और इक्वल टू जो है 700 किलोमीटर है और उसके बाद बाबर 3 जो है वो 450 किलोमीटर और रद के जो है वो जो है 350 किलोमीटर और रद 2 की जो है 550 से 600 किलोमीटर तक इनकी रेंजेस है। अब बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स हैं, अब इनकी जो डिफरेंट रेंजेस हैं, कुछ शार्ट रेंज मिसाइल्स हैं, कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। अब जो क्रूज़ मिसाइल हैं जिनका जो है टारगेट प्रिसाइज होता है और जो उसमें शार्ट रेंज मिसाइल्स भी हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं। अब आप देखेंगे जो 200 से 300 किलोमीटर तक इंडिया के शहर हैं जो टारगेट किए जा सकते हैं। जो पाकिस्तान के लॉ रेंज मिसाइल हैं उनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, क्रूज़ मिसाइल भी शामिल है। उसमें जो है तो 200 से 300 किलोमीटर तक जो इंडिया की जो शहर जो है पाकिस्तान की इन मिसाइल्स की रेंज में, उसमें अमृतसर है, उसमें लुधियाना है, पठानकोट है, जलंधर है और जयपुर है। ये वो शहर हैं जो पाकिस्तान की बॉर्डर से 200 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं और इनको जो पाकिस्तान के जो लो रेंज मिसाइल हैं उनसे टारगेट किया जा सकता है। फिर 750 से लेकर 1000 किलोमीटर तक इस वक्त इंडिया के जो शहर हैं उसमें कौन कौन सा आता है। उसमें सबसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, आगरा है, लखनऊ है और भोपाल है। ये वो शहर हैं जो 750 और 1000 मीटर की रेंज तक हैं। उसके बाद 1200 से जो है
1500 किलोमीटर तक जो शहर आते हैं इंडिया के, उसमें मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, नागपुर है और जो है इंदौरी है। ये वो शहर हैं जो 1200 से 1500 किलोमीटर तक हैं। अब जो 1800 से 200 किलोमीटर तक जो इंडिया के शहर हैं वो कौन से हैं? बेंगलोर है, चेन्नई है और हैदराबाद है। ये जो है 1800 से 2000 किलोमीटर तक हैं। और 2750 किलोमीटर जो है, जो पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल है, वो इंटायर जो है इंडिया को हिट कर सकता है। वो इंडिया का कोई चप्पा ऐसा भी नहीं है जो पाकिस्तान की इस मिसाइल की रेंज से आउट हो। तो ये वो पाकिस्तान का वो डिफेंस सिस्टम है जिससे इंडिया ना कभी इनकार कर सकता है ना वो भाग सकता है। तो इसलिए अब इंडिया अभी जो डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट हो रहा है, तो अब ये पाकिस्तान का जो इतना स्ट्रॉन्ग जो है आपका डिफेंस है, तो इसके सामने किसी भी किस्म की जो है वार में अब इंडिया का इन्वॉल्व होना, ये इंडिया की पहली और आखिरी गलती होगी। और इंडिया इस गलती के लिए पूरी रहती दुनिया तक शायद शर्मिंदा रहे। बहुत शुक्रिया।